मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप 2 दिन बिना पानी के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारा भूजल समाप्त हो जाएगा, नदियाँ सूख जाएंगी और पानी के अभाव में तराही तराही कर आपका या आपके आने वाले संतान का जीवन समाप्त हो जाएगा। धरती के 2/3 हिस्से में जल भरा है। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा भी जल से बना है। जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है। लेकिन धरती पर मौजूद अथाह जल राशि का 1% से भी कम पानी मनुष्य के लिए उपयोगी है। ये जानते हुए व समझते हुए भी हम सबसे ज्यादा बेकदरी जल की ही करते हैं। जल संचय, संरक्षण और संवर्धन के नारे तो हम सब सुनते हैं, परंतु इसे संपूर्ण समर्पण के साथ वास्तविकता के धरातल पर उतारने का उदाहरण विरले ही दिखता है। ऐसे में जल संरक्षण का जज्बा जब जुनून की तरह किसी प्रशासनिक अधिकारी में दिखे तो हैरानी के साथ सुखद एहसास होता है। जल संरक्षण को समर्पित ऐसी ही शख्सियत हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रविंद्र कुमार। गंगा नदी लगभग 50 करोड़ भारतीयों को जल और जीवन प्रदान करती है और हिमालय गंगा का स्रोत है। इसलिए अगर गंगा के स्रोत यानी हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर से जल संरक्षण की अपील की जाए तो वह बहुत प्रभावी होगी। इसी सोच के तहत भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में तैनाती के दौरान मैंने गंगा जल के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की और एवरेस्ट के शिखर से गंगा जल अर्पित कर वहां से जल संरक्षण की अपील की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दोबारा चढ़कर वहां से जल संरक्षण का संदेश दे चुके रविंद्र कुमार इन दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जल संरक्षण की मुहिम को धार दे रहे हैं। रविंद्र झांसी के डीएम हैं। बिहार के बाढ़ क्षेत्र में पालन पोषण होने व सालों तक अथाह समंदर में जीवन बिताने के बावजूद भी रविंद्र ने बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में पानी की कमी और अहमियत को बेहतर ढंग से समझा है। वीर बुंदेलों की धरती झांसी पानी की कमी की समस्या से सदियों से जूझ रही है। बुंदेलखंड का ये इलाका कम बारिश के लिए जाना जाता है। ऐसे में रविंद्र कुमार को झांसी की कमानी संभालते ही समझ में आ गया था कि वर्षा जल संचयन तथा भूभर्ग जल संवर्धन से ही यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। रविंद्र कुमार ने वर्षा जल संचयन व भूजल स्तर सुधारने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले केंद्र सरकार की मनरेगा व अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाबों के पुनर्जीवन का अभियान चलाया। कुछ ही महीने में तस्वीर बदल चुकी है। तालाब साफ हैं और मॉनसून के बाद पानी से लबालब भरे हैं। झांसी की ढलानदार जमीन में बनवाए गए चेक डैम में वर्षा जल रुकी है। इन्होंने पूरे जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगभग 70 लाख पौधे लगवाए। अब तो अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर भी छोटे छोटे पौधे खड़े दिख रहे हैं। जनपद बुलंदशहर में तैनाती के दौरान 2020-21 में 150 किलोमीटर लंबी नीम नदी को पुनर्जीवित किया और जनपद झांसी में तैनाती के दौरान 2022 में सुखनई और लखेरी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु कार्य किया। वर्तमान में जिले से गुजरने वाली सुखनई नदी और लखेरी नदी का जीर्णोद्धार पूरी गति से चला रहे हैं। झांसी में प्राकृतिक और जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वे गाय के गोबर व मूत्र आधारित खेती की बात करते हैं। नतीजा ये है कि कभी पानी की कमी से जूझता झांसी आज प्रदेश में जल संरक्षण की मिसाल बनता जा रहा है और रविंद्र कुमार जैसे जल योद्धा उसके पीछे अपनी दूरदृष्टि और दिन रात मेहनत की कहानियां छोड़ रहे हैं। वर्तमान में जनपद झांसी में लगभग 200 अमृत सरोवर यानी तालाब खुदाई के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 4 महीने में हमने एक अभियान चलाकर लगभग 200 हेक्टेयर सरकारी जमीन भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसके छोटे छोटे प्लॉट के चारों बगल मनरेगा योजना से ट्रेंच खुदवाकर उस पर पौधे लगा रहे हैं ताकि जल संरक्षण का कार्य तो होता ही रहे, भविष्य में वह प्लॉट अवैध कब्जा से भी मुक्त रहे। झांसी से पहले रविंद्र बुलंदशहर के डीएम रह चुके हैं।
बुलंदशहर बसा तो मां गंगा की गोद में है, लेकिन अत्यधिक दोहन और दुरुपयोग से यहाँ भूजल स्तर लगातार गिर रहा था। रविंद्र कुमार को जिले की कमान मिली तो पानी संरक्षण को प्राथमिकता में रखा। कुशल और लोकप्रिय रहे जिलाधिकारी रविंद्र ने बुलंदशहर में तैनाती के दौरान बड़े पैमाने पर नए तालाब खुदवाए, नए ट्रेंच बनवाए, सोक पिट व सोक चैनल के निर्माण कराए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज वेल बनवाए, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाए। जल शक्ति अभियान के तहत पूरे जिले में ये सारे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करवाए। यहाँ एक तरफ वर्षा जल संचयन के लिए कुएं तालाब खोदे गए, चेक डैम बनाए गए, सोक पिट सोक चैनल बनाए गए, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोरवेल सिस्टम बनाए गए। जन शक्ति अभियान के बारे में लोगों को प्रेरित और जागरूक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनवरी 2020 में गंगा संरक्षण को लेकर गंगा यात्रा बुलंदशहर से होकर जानी थी। रविंद्र कुमार ने सरकारी मशीनरी के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्थाओं व आम जनमानस को भी इस अभियान से जोड़ा। परिणाम स्वरूप करीब 1 लाख लोगों ने गंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी की और बड़े जनमानस के बीच जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने में सफलता मिली। इतना ही नहीं, इन्होंने बुलंदशहर से गुजरने वाली नीम नदी के पुनर्जीवन अभियान को भी गति दी। जिले के कई विभागों और जन भागीदारी से नीम नदी का जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित किया। जल संरक्षण को लेकर बुलंदशहर जनपद अब ज्यादा जागरूक है। जल संरक्षण हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। रविंद्र कुमार जैसे जल योद्धा हमें इसकी याद दिला रहे हैं। रविंद्र कुमार का जल संरक्षण को लेकर बहुत ही सीधा संदेश है। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा जल है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए हम सब धरती पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जल बचाना शुरू करें। तो आइए हम सब मिलकर ऐसे जल योद्धा के मिशन का हिस्सा बने और भविष्य में हमारी संतान को भी शुद्ध पेयजल नसीब हो। इसके लिए जल संरक्षण का संकल्प लेने के साथ साथ वास्तविक रूप में जल संरक्षण करें। जल है तो कल है, जल बचाएं, अपना कल बचाएं।